हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो न्यूमेरिकल के? लास्ट वीडियो आपने देखी होगी इक्वेशन ऑफ मोशन के। हाँ सर, हमने देखी। वहां पे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन के आपके तीनों इक्वेशन को प्रूफ कराया मैथमेटिकली, एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जो आपको न्यूमेरिकल में आज काम आएंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो? चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। आज क्या क्या होने वाला है सर? आज बेटा हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, केवल किस पे? इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इन तीनों इक्वेशन को बोला जाता है जादू का इक्वेशन। क्या बोला जाता है? जादू का इक्वेशन। जो न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े सॉल्व किए जाते थे उन्हें इस इक्वेशन से पल भर में सॉल्व करके निकाल लिया जाता है। क्लियर हुई बात? चलो आगे। नहीं क्लियर हुई तो टेंशन क्यों ले रहे हो? न्यूमेरिकल देखेंगे हम। चलिए आ जाओ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हेडिंग डाल लेते भैया न्यूमेरिकल्स। क्लियर? चलो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़ो मेरे साथ साथ। अ मोटर बाइक मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप। क्या बोला है आपसे? अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट। देखो इधर देखो क्या बोला है। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला काम आपको करना है गिवन डाटा लेना। क्या करना है सर? गिवन डाटा लेना है। ठीक है, गिवन डाटा नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा दिया क्या क्या है। चलो तो गिवन डाटा हमारा क्या है बेटा? गिवन डाटा है हमारा कि अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है? 28 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू स्टॉप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू स्टॉप। अब याद करो मैंने क्या बोला था, जब ब्रेकिंग कंडीशन हो या बोले कि गाड़ी स्टॉप हो रही है बाद में जल के, तो क्या यूज करना है? फाइनल वेलोसिटी जीरो। जब भी ब्रेक ले या बोल दे कि कुछ टाइम बाद रेस्ट जाके रुक जा रही, स्टॉप हो रही है, तो उसमें कितनी डिस्टेंस चली। जब स्टॉप की बात करें, ब्रेकिंग कंडीशन की बात करें, तो समझ जाओ वी अपने को जीरो टेक करना है। वी हमने जीरो टेक कर लिया। अच्छा कितना दूर चल के? तो एस बराबर 98 मीटर। कितनी दूर चल के रुक रही है? 98 मीटर। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है एक्सेलरेशन तो बताना ही बताना है, और टाइम भी बताना है। एक्सेलरेशन भी बताना है और टाइम भी बताना है। अच्छा सर अब हम क्या करें? वी दिया है। अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हो क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, यहां पर तीन इक्वेशन फटाफट कॉपी में लिख डालो। आपके सामने v बराबर यू प्लस ए टी, याद तो होगा नहीं मुझे कंफर्म पता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये तीन इक्वेशन मैंने लिख दी। क्लियर? तीनों इक्वेशन देखिए। अच्छा अब ये बताओ इन तीनों में से क्या लगेगा हमारे पास? क्या हमारे पास टाइम दिया है? नहीं। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है? नहीं। तो ऊपर की दोनों इक्वेशन तो लग नहीं सकती, क्योंकि यहाँ टाइम भी है एक्सेलरेशन भी, टाइम भी एक्सेलरेशन भी, दो नॉन क्वांटिटी पड़ जाएगी ऊपर के लिए, नहीं लगेगी। बचता कौन है? v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है। क्या a निकाला जा सकता है? जब एक क्वांटिटी पूछे बाकी क्वांटिटी गिवन हो तो उसी इक्वेशन को आपको पुट करना है। तो यहां पे देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अच्छा सर v की वैल्यू 0, u स्क्वायर 28, 28 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू नहीं पता, s की वैल्यू बताओ ध्यान से, s की वैल्यू कितनी है? 98 मीटर। अच्छा 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो बोलो फटाफट। नहीं, देख लो यहाँ सॉल्व कर लो फटाफट। 28 8 6 8 2 जा 22, ठीक है, 2 8 जा 6, 2 2 जा 4 1 5, 4 8 7 784, 784। क्या सही है? 884, 8 2 जा 16, 6 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 784। तो चलो भाई लगा दो 784 प्लस 2, 98 2 जा 196a। अच्छा ये जीरो, ये इधर आएगा बेटा क्या हो जाएगा? माइनस। ये इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस।
और ये 784। अच्छा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 784 अपॉन में 196। अच्छा क्या ये किसी टर्म से कट सकता है क्या, ये कितनी बार में कटेगा, 196 से, ये 196 से कटेगा, माइनस है इधर तो ये कट जाएगा 4 टाइम में। कितने टाइम में, 4 टाइम में कट सकता है। ये कितने टाइम में कट सकता है, 4। कितने टाइम में कट जाएगा, 4, क्योंकि 4 6 जा 24, 4 9 जा 26, एक 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 36 टू 8, 4 1 जा 4 3 7 7 8 4। तो a बराबर यहां से क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर अब a आ गया बेटा तो टाइम निकालना है, a आ गया तो टाइम निकालना। अच्छा इससे यूज कर ले ना, ना इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसे भी यूज करोगे आंसर वही आएगा, इसे भी यूज करोगे आंसर वही आएगा। तो सर इसे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, हमें कैलकुलेशन से बचना भी है। ये भी याद रखना, स्मार्टली आप कैलकुलेट डाटा पुट करो और स्मार्टली इक्वेशन को चूज करो जहां पे आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो बाय v इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 28, a की वैल्यू बेटा बोलो बोलो -4, और t की वैल्यू याद करो नहीं पता, तो 0 इक्वल टू 28 -4t प्लस माइनस माइनस 4t इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, तो t इक्वल टू 28/4, तो आ जाएगा आपका 7 मीटर, सॉरी मीटर लिख रहा हूं मैं भी, क्या 7 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 7 सेकेंड। मीन्स आपकी गाड़ी कितने देर में रुकी, 7 सेकेंड में गाड़ी रुक जाएगी। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, -4। सर -4 क्यों आ रहा है, +4 होना चाहिए। याद करो मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये नहीं याद कि मैं प्लस लूं या माइनस लूं एक्सेलरेशन में, तो अगर आप प्लस डाटा पुट करोगे बेटा तो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन माइनस से प्लस दे देगा, वो ये बताएगा गाड़ी रुक रही है चल रही है। तो माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है गाड़ी रुक रही है, गाड़ी क्या कर रही है, रुक रही है। तो ये रिटार्डेशन है, क्या है ये, रिटार्डेशन। क्लियर हुआ, चले आगे, क्लियर, चलो फटाफट छाप लो, चलते हैं आगे, रब कर दूं। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो तो थोड़ा बहुत आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फटाफट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो क्या है सेकेंड क्वेश्चन, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड 54 km/h notices a road sign with a speed limit of 40 km/h for truck. He slowed down to 36 km/h in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant while slowing down. क्या बोला है बेटा कि एक ट्रक है जो 54 km/h से चल रहा है। जब चल रहा है, जब चलते हुए गाड़ी का ऑब्जर्वेशन करोगे, आप चलते हुए गाड़ी की स्पीड दी होगी या चलते हुए गाड़ी का ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे तो आपको वो स्पीड जो मिलेगी वो हमेशा इनिशियल होगी। तो u बराबर आपको क्या दिया हुआ है बेटा, 54 km/h। क्या दिया है, 54 km/h। अच्छा अब क्या बोला उसने, नोटिस। अब देखो आप हाईवे पे चलते हो, हाईवे पे नोटिस बोर्ड लगा है 40 km/h से चलना है, किससे चलना है, 40 km/h से। उसने नोटिस किया साइन बोर्ड को और अपनी स्पीड को स्लो डाउन किया। कितना स्लो डाउन किया, 36 km/h, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी कर ली, 36 km/h। कितने टाइम में, कितने टाइम में, 36 सेकेंड में। कितने टाइम में, 36 सेकेंड में। अच्छा सर क्या निकालना है, बोलो कि ये कितना डिस्टेंस चला होगा जब इसने 36 से, मतलब याद करो आप स्कूटी चला रहे हो, चलाते हो स्कूटी, बिल्कुल चलाते हो, स्कूटी चला रहे हो, सडन आपको बोलोगे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, स्टॉप कर, थोड़ा स्लो कर, स्लो कर। गाड़ी आप स्लो करते हो, तो स्लो जब करते हो तो स्लो होने में गाड़ी कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है। तो इस 30 सेकेंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें निकालना है। अच्छा सर
अब एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट सॉल्व करते हैं? वी यू टी दिया है सर, एस निकालना है, लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कहाँ दिया है बंधु? ए कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया है सर। अच्छा, अब तू डायरेक्ट अगर लगाने जाएगा तो तू फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड है। तो पहले इनकी कास्ट को बराबर कर ले। है, देखो देखो कैसा मुस्कुरा रहा है, कास्ट को बराबर कर ले। बेटा कास्ट जब तक बराबर नहीं होगी तब तक इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जब तक कास्ट बराबर नहीं होगी इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे इंडियन मैरिज का रीति रिवाज, जब तक कास्ट सेम नहीं होगी हम अपनी लड़की आपको नहीं देंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे फिजिक्स बोलता है, जब तक आप कास्ट सेम नहीं करोगे मैं आंसर नहीं दूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो चलो भाई कास्ट सेम कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, u बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम किसमें दिया है? सेकंड में। अच्छा सर, इसी को हम नहीं चेंज कर ले आवर में? कर लो, लेकिन मैक्सिमम आंसर मीटर पर सेकंड में ही दिया होगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके एक्सप्लोरेशन का, जाके देख लेना। देखो 54 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई गिवन नंबर इंटू 5/18। सर ये कहां से कर रहे हो? ओ, स्पीड एंड वेलोसिटी का क्वेश्चन वीडियो देखो, वहां पे मैंने बताया कैसे आपको कन्वर्ट करना है। नहीं पता तो याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 50 गिवन नंबर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते, और यही उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए गिवन नंबर में 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते। आई बात समझ में? यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके स्क्रीन पे हमेशा रहेगा। चलो देखो भाई, 18 3 जा 54 है, में तो टेबल नहीं आती सर। टेबल याद करो, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड, यह आ गया आपका u। ठीक है, चलो v इक्वल टू कितना दिया बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सेम वही तरीका 36 में करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, बोलेंगे चल आ जा बेटा सेम कास्ट में, 18 3 जा, तो यहाँ अरे 18 2 जा, सर क्या कर रहे हो आप भी? 10 मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, u भी हो गया मीटर पर सेकंड में, u भी हो गया, v भी हो गया, t तो है ही सेकंड में। अब t पूछा, h पूछा है सर। अब s अगर हमें निकालना है तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इन तीनों इक्वेशन में ध्यान से देखो एक्सेलरेशन है, और ये तीनों इक्वेशन तभी लगती है जब बेटा एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। तो चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। अच्छा, v कितना दिया है सर? v दिया है 10। अच्छा, u कितना दिया है सर? 15। टाइम सर 36, कितना हो जाएगा? -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसे पॉइंट में कर लो ना। नहीं करना, पॉइंट को सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हम रेशियो सॉल्व करेंगे। क्लियर? अच्छा, माइनस आया, माइनस क्यों आया? याद करो 54 से 36 कर रहा था, मतलब ब्रेक लगाया होगा उसने, मीन्स रिटार्डेशन हुआ होगा, और रिटार्डेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। और मैंने क्या बताया, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि प्लस लगाना है माइनस, डायरेक्ट आप प्लस लगा दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस या माइनस जो भी आएगी वो आपको ये बताएगी कि उस एक्सेलरेशन ने स्पीड को बढ़ाया है या स्पीड को घटाया है। क्लियर हुई बात? चलो ए आ गया हमारे पास, एस चाहिए सर, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पर 2as लगा दे, लगाओ। लेकिन यहाँ पे दोनों वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। हम इसके ऊपर आ जाते हैं। किसके ऊपर? इसके ऊपर। अच्छा सर, टाइम तो है ना बेटा हमारे पास, आपका मन अब कोई सा लगा लो, हमें एस निकालना है। चलो हम इसे लगा लेते हैं, तो वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर उससे भी निकाल के बता दो ना, एक बार निकाल देता हूं, अभी निकाल के कंपेयर करके बता देता हूं। वी स्क्वायर बराबर, वी स्क्वायर कितना है? वी कितना है बेटा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, यू स्क्वायर, यू क्या आ गया? ये 15 का स्क्वायर 2 2 5। अच्छा सर 2,
ए की वैल्यू -5/36 और एस का एस। अच्छा, अब ये 100 है, ये 225 है, और ये माइनस, क्योंकि प्लस माइनस, छी छी छी, माइनस नहीं लगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो 2 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, 18 टाइम में। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 5/18 एस। क्लियर हुई बात। अच्छा, ये माइनस इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 5/18 एस इक्वल टू 225 माइनस 100, कितना हो जाएगा 225 माइनस 100। अच्छा, यहां जगह बच रही है, कर लेते हैं। देखो क्या हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, 5s/18 दोनों एक ही लग रहे हैं। चलो 5s/18 इक्वल टू 125, कितना हो जाएगा 120। अच्छा, 125 को 5 से कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने टाइम में, 25 टाइम में। कितने टाइम में, 25। तो s बराबर 25 इंटू 18 कर दो। s इक्वल टू 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, 90 का 0, 18 2 जा 36, 36 और 9 45, 450 मीटर चलने के बाद गाड़ी क्या हो जाएगी, 54 से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगी। कितना, 450। सोचो 450 मतलब आधा किलोमीटर के आसपास चलाने के बाद भाई साहब 54 से कितना लेके आ रहे हैं, 36 पे लेके आ रहे हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा सर, सेकंड वाले से लगा के बता दो ना सर कि क्या क्या आंसर सेम आएगा। चलो देखते हैं सेकंड वाले पे क्या हो गया। ये देखो, इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड वाले इक्वेशन में रख के आपको आंसर निकाल के दिखा रहा हूं। तो ये मत समझना ये अगला क्वेश्चन है, छापने मत लग जाना, या देख लेना खुद से ट्राई करना। फिर देखो, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है बेटा, एस की वैल्यू 450 आ गई। यू की वैल्यू कितनी है बताओ, यू की वैल्यू 15 टाइम 36 प्लस हाफ, ए की वैल्यू -5/36, टी स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। ठीक है, चलो थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर लिख लेते हैं 450, 50 इंटू 36, 15 6 जा 90, 53 जा 53 जा 53 जा 45, 45 4 45, 15 6 जा 90 का 0 लिख दिया, 53 जा 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। याद रखना। अरे सर कैसे, 15 6 जा 90, 0 लिखा, 53 जा 45, 45 में 9 जोड़ दे, कितना आएगा 540 माइनस। क्या ये हमने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा ये बता, अब ये बता फटाफट, क्या ये 36 से 36 से कटेगा, बोल बोल, स्क्वायर है। अच्छा सर नहीं समझ में आ रहा उधर क्या लिखा है आपने, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/36 इंटू 2 इंटू 36 इंटू 36। अब समझ में आया, क्या 36 से 36 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा 2 से 36 कटेगा 18 टाइम में, कट जाएगा 450। और क्या निकालना, क्या है अपने को, क्या निकाल अपने, अच्छा अपन क्या निकाल रहे थे, एस की वैल्यू निकाल रहे थे ना बेटा। मैं एस की वैल्यू रख क्यों रहा हूं, अरे सर क्या कर रहे हो आप, ये एस निकालना था ना, मैं एस 540 माइनस। अच्छा क्या बच्चा, देख ध्यान से, देख बेटा ध्यान से, क्या बच्चा 18 5 जा 90, क्या बच्चा 18 5 जा 90। अच्छा माइनस कर, अब इसे कितना आएगा, 0 से 0, 14 में से 9 गया 5 और 5 4, 450 मीटर, 450 मीटर। देख ले आंसर क्या आया, सेम। आंसर क्या आया, सेम। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन की कोई सी भी इक्वेशन लगाओ, अगर डाटा आपके पास गिवन है तो किसी भी इक्वेशन में लगाओगे बेटा, आंसर आपका क्या आएगा, सेम। आंसर क्या आएगा, सेम। चलो फटाफट रब करूं, एक एक स्टेप देखना। क्लियर हुई बात, एक एक स्टेप देखो, जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है पहले उसे खुद सॉल्व करो, फिर गलतियां देखो, फिर मैं उसे जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओहो मैंने ये मिटा दिया, अब नहीं, दो आपके न्यूमेरिकल में ये सामने थे, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हुआ तो आप कॉपी में भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला है,
A bus is traveling at 36 kilometer per hour. A bus is traveling at 36 kilometer per hour when the driver sees an obstacle 30 meter ahead. When a ड्राइवर क्या देख रहा है, 30 मीटर पर कोई मान लो ऑब्स्टिकल है, मान लो कुछ भी है, पत्थर है या गड्ढा है, कुछ भी देख रहा है. द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक. मतलब 0.5 सेकेंड ले रहा है वो ब्रेक लगाने से पहले रिएक्ट करने के लिए. ठीक है. वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूसेस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल. अब सोचो इसे, इसने 0.5 सेकंड लिया रिएक्ट करने में. 0.5 सेकंड क्या लिया, रिएक्ट करने में लिया है. और एक बार ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी जो रिड्यूस हुई है वो 2.5 मीटर पर सेकंड से हुई है. तो क्या बस एबल है? देखो भाई क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है. थर्ड. ठीक है. अच्छा, बस की स्पीड बता दो बेटा. बस किससे चल रही थी? बस चल रही थी 36 किलोमीटर पर आवर. अब बस ट्रेवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर. अच्छा सर, अब ये क्या कर रहा है, इसने देखा ऑब्स्टिकल जब देखा, ये रहा बस. चलो इसमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा, ये हमारी टुनटुन बस बना लेते हैं. टुनटुन बस, टुनटुन बस चालू हो जा. देखो ये हमारी टुनटुन बस है, ये भाई साहब चल रही है, ये चले जा रही है किससे, 36 किलोमीटर पर आवर से. अच्छा सर, इसने यहाँ पे एक गड्ढा देखा, सपोज करो ये गड्ढा है, ऑब्स्टिकल है. ये क्या है, ये ऑब्स्टिकल है. ये ऑब्स्टिकल को इसने देखा और यहां से ये कितनी दूरी पे, 30 मीटर पे. अब ड्राइवर साहब सो रहे थे या एक्टिव थे, जो भी थे, उन्होंने क्या किया, 0.5 सेकंड का टाइम लिया, फिर ब्रेक लगाना स्टॉप किया, फिर ब्रेक लगाना चालू किया. अब ब्रेक लगाना जब चालू किया उन्होंने, तो यहाँ पे जो ब्रेक लगा तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा, 2.5 मीटर पर सेकंड से स्पीड को रोकना स्टार्ट किया. तो बताना है कि ये 30 मीटर के अंदर रुक जाएगा या नहीं, 30 मीटर के अंदर रुक जाएगा या नहीं. अच्छा, तो टाइम लिया 0.5 सेकंड. 0.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम था. अच्छा, ब्रेक अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन कितना जनरेट. अच्छा, ब्रेक लगाए बेटा और गाड़ी रुकनी भी है, गाड़ी को रोकना भी है. तो गाड़ी रुक रही है, ये उल्टा क्यों बना, क्योंकि ये स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज. स्पीड इधर जा रही, एक्सेलरेशन इधर लगेगा, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज. याद करो स्पीड और वेलोसिटी मैंने बताया है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर अलग अलग हो तो स्पीड हमेशा रिड्यूस होती, मतलब डिक्रीज होगी. अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर. तो स्टॉप होना है ना 30 मीटर के पहले, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो लेनी है. अब आपको यह बताना है क्या 30 मीटर के अंदर ये भाई साहब रुकेंगे. जो हमारे पास गिवन है, मतलब गिवन एस जी गिवन जो हमारे हैं वो 30 मीटर, और जो हमें निकालना है एस फाइंड, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एस फाइंड जो हमें लेना है वो बताना है भाई कितने देर में. अच्छा सर, v दे दिया है, u दे दिया है, a दे दिया है, t दे दिया है. अच्छा, v u a s. अब मैं आपको एक स्टूडेंट के तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं. स्टूडेंट के तरीके से मतलब स्टूडेंट क्या करेगा. अच्छा, v दिया है, u दिया है, a दिया है, रिएक्शन टाइम 0.5 दिया है. अच्छा, ए हम थर्ड इक्वेशन लगा के देख लेते हैं. वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. अच्छा, वी स्क्वायर की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर है. चेंज कर लो फटाफट. 36 किलोमीटर पर आवर को अभी चेंज करा था मैंने, 5/18 कर दो, तो याद रखो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यू का वैल्यू कितनी हो गई, 100 प्लस 2. ए की वैल्यू किसमें लेना है, माइनस में. कितने में लेना है, माइनस. किसमें लेना है, माइनस, क्योंकि ब्रेक लग रहा है भाई. ब्रेक लगेगा तो एक्सेलरेशन किधर आएगा, अपोजिट. याद करो ब्रेक की कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, रिटार्डेशन. जो एक्सेलरेशन स्पीड को रिड्यूस करे या डिक्रीज करे वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में होता है. रिटार्डेशन की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है. अच्छा सर, एस, ये जो हमें फाइंड करना है, एस जो हमें फाइंड करना है. अच्छा, तो 100 प्लस ये कितना हो गया, 5 प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 2 कितना हो गया, 5sf. अब यहां से sf बराबर कितना आ जाएगा, 100/5 कितना आ गया,
20 मीटर। ओ रुक गया ये तो। सर हमने तो कर लिया 20 मीटर आ गया हमारा। मतलब ऑब्स्टिकल से क्या होगा, पहले रुक गई हमारी गाड़ी 20 मीटर पे जाके। अच्छा, टाइम का यूज नहीं किया आपने। टाइम का यूज क्यों करना है सर, टाइम का यूज क्यों करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालता तो लो, चलो उससे भी देख लो। मैं क्या कह रहा हूं, अभी बच्चों के मेथड से हम करते हैं। एक क्वेश्चन हम बच्चों के मेथड से, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचता है ना सर वी दिया यू दिया एस दिया, अच्छा हमने ये निकाल लिया एस बराबर 20 मीटर। अच्छा, क्या मैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकता हूँ क्या, चलो देखते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यू की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितना है 0.5। अच्छा, माइनस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 2.5, टी स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5। क्लियर, ये 6 लग रहा है क्या, 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब देखो 10 में 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखो कितना हो जाएगा ये 2.5, 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.25, माइनस 1/2, 2.5 इंटू 0.25। अच्छा, 5 माइनस, अब देखो इसे अगर मैं कट करूं, अगर मैं 2.5 का 0.25 में मल्टीप्लाई कर, अच्छा पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1 2 कितने आ जाएंगे 30, कितने आ जाएंगे 30, ये बच्चा कर रहा है, कितने आ जाएंगे 30, 2 1 3, ये 2 है ना तो इसलिए। अब ये देखो 25 इंटू 25 बन गया। अच्छा सर, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 25 6, 25 6 25 मतलब 5 माइनस 0.625 अपॉन में 2। क्या सर ये आंसर हमारा सही आएगा, अरे ये तो 20 आ ही नहीं रहा है। देखो देखो क्यों नहीं आया, देखो सुनो इसने क्या बोला है, सुनो ध्यान से, इसने क्या बोला है, इसने बोला है ये रिएक्शन टाइम है, ये इसने रिएक्शन टाइम लिया, ये क्या लिया रिएक्शन टाइम, इसने क्या लिया रिएक्शन टाइम। मतलब रिएक्शन टाइम मतलब ब्रेक लगाने से पहले बेचारा जब ब्रेक पंजे पे दबाने का उसमें जो टाइम लिया उसने, उसमें जो टाइम लिया वो रिएक्शन टाइम था बेटा। रिएक्शन टाइम को अगर आप लगाओगे तो उस समय एक्सीलरेशन नहीं लगा था 0.5 में, उन्होंने रिएक्ट किया ब्रेक लगाने से पहले, जब ब्रेक लगाया तो उसका टाइम नहीं दिया कि ब्रेक इतने टाइम तक अप्लाई हुआ, रिएक्शन टाइम है। तो आप इसका यूज ना करके यहाँ पे 20 मीटर पे मतलब आपकी गाड़ी ठुकने से बच जाएगी। आई बात समझ में, सर मैंने तो क्वेश्चन कर दिया, ये सर ये बिल्कुल सही आपने कर दिया। चलो आ जाए आगे, चले आगे, समझ में आया ये, चलो चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं बेटा हाइट एंड डिस्टेंस पे, जो हमने फ्री फॉल वाला भी पढ़ा हुआ था। तो फ्री फॉल का क्वेश्चन एक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो फ्री फॉल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहाँ गया इस क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहे देखो क्वेश्चन क्या आ रहा, ये रहा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जो वर्टिकली थ्रो किया गया है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन बोला है मतलब डाउनवर्ड मतलब नीचे, जो वेलोसिटी को क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। फाइंड मैक्सिमम हाइट, सेकंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा इतना सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, एक बॉल है, एक बॉल है, यहां पे रखो बॉल, यहां पे रखो बॉल, इसे फेंक दो ऊपर। अच्छा सर कितने से फेंका गया है, कितने से फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड, हाँ 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये मान लो किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। अच्छा ये 20, यहां मैक्सिमम हाइट ये रही मेरी एच मैक्स, क्या है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, क्लियर। अच्छा
ग्रेविटी लेना है आपको। इस समय जो ग्रेविटी लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड लग रही है। और ये अगर मैं यहाँ पे एक पोजीशन बॉल की बनाऊं तो जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और ऐसे ये यू कहाँ जा रहा है, ऊपर अभी भी चले जा रहा है। अब जहां पे मैक्सिमम हाइट होगी मतलब वहां पे v क्या हो जाएगा बेटा, 0। याद करो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती। किसी भी स्पीड से अगर मैंने इसे फेंका, इस मार्कर को मैं फेंक रहा हूं ऐसे, तो एक स्पीड से ये नीचे आई, एक हाइट से ये नीचे आई, तो जिस हाइट पे ये पहुंच के नीचे आना स्टार्ट होगी तो उस हाइट पे पहले ये 0 हुआ होगा इसका स्पीड, फिर वापस आना स्टार्ट हुआ होगा। क्लियर हुई बात? चलो, तो यहां से v बराबर 0 फटाफट लिख लेते हैं। u बराबर गिवन डाटा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है, और क्या दिया, और क्या दिया, और क्या दिया? कुछ नहीं। v बराबर 0 तो निकालना h मैक्स कितना लिया, और टाइम टेकिंग टू रीच, जब ऊपर जाता है तो टाइम कौन सा होता है, असेंडिंग। अब एक बात बताओ, क्या हम इसे डायरेक्ट कर दे या जनरल मेथड से करें? सर जनरल मेथड से करो, हमारे यहाँ तो स्कूल में तो नंबर ही नहीं देंगे। देखो भाई जनरल मेथड देख लो भाई, h निकालना है, v दिया है, g दिया है, u दिया है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल में क्या थी बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, g रिटार्डेशन जैसा वर्क कर रहा है, तो v की वैल्यू पहले 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना दिया है 20 का स्क्वायर। रिटार्डेशन जैसा वर्क कर रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा, -2 इंटू 10 इंटू एच मैक्स। क्या हो जाएगा, एच मैक्स। हमने क्या माना एच मैक्स, तो कैपिटल एच, तो कैपिटल एच मैक्स। अच्छा, जी की वैल्यू माइनस लेनी क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है उसने रिटार्डेशन, नहीं भी बोले तो भी जी की वैल्यू माइनस। अगर ऊपर फेंका जाए कोई भी ऑब्जेक्ट तो उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन माइनस ले लो, ज्यादा बेटर है। अच्छा, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर सर 400, -2 इंटू 10 20 एच मैक्स। अच्छा, एच मैक्स बराबर आ जाएगा आपका 400/20 बराबर 400/20 इक्वल्स टू 20 मीटर। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। क्लियर हुई बात? 20 से 20 टाइम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा 20 मीटर। आ गया ये। अच्छा, टाइम निकाल लेते हैं सर। टाइम बराबर v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v0 u कितना दिया है 20 माइनस 10 इंटू टी। अच्छा, तो 20 बराबर 10t, तो t बराबर 20/10, t बराबर 2 सेकेंड। अच्छा, ये तो थी बेटा जनरल मेथड, ये दोनों आंसर आ गए आपके। अच्छा अच्छा सर, कंपटीशन में आया, जैसे हम किसी कंपटीशन में बैठे एमसीक्यू के क्वेश्चन में बैठे तो, अबे इतनी क्यों करना, डायरेक्ट पता है मैंने क्या बताया कि अगर मैक्सिमम हाइट पे जाए तो मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g लगा दे। क्या लगा दे, यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना है 400, 2g 2 इंटू 10 करेगा तो कितना आ जाएगा 20, ले 20 मीटर आंसर। अच्छा, ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम रीचिंग टाइम पूछा है, रीच टाइम पूछा है, कितने टाइम ये पहुंचेगा, तो असेंडिंग टाइम u/g, ले u कितना 20/10, ले 2 सेकेंड। ये हो गया 2 लाइन में आंसर। 2 लाइन में ये क्या हो गया, आंसर। क्लियर? चले आगे, देखो रफ कर दूं क्या, ठीक, चलो देखो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं केस की तरह, एक केस की तरह, ध्यान से समझना उसे, मैं खुद ले रहा हूं, वो केस की तरह है, आपको ध्यान से समझना है, और जो डाटा आएगा उस डाटा को आपको क्या करना है, लर्न करना। उस डाटा को क्या करना है, लर्न। देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ, देखो फोर्थ में दिया हुआ है सर, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, देखो एक यहां पे मैंने लिया, यहां से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर, ध्यान से देखते जाना, u वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया। अच्छा, जब मैं इसे प्रोजेक्ट कर रहा था उसी समय मैंने पत्थर को सेम टाइम में, इंस्टेंट सेम टाइम में मैंने प्रोजेक्ट पत्थर को ड्रॉप किया, पत्थर को मैंने क्या ड्रॉप किया, मतलब जैसे सपोज करो आप छत पे हो,
एक आपका भाई छत पे और आप नीचे हो, आपने पत्थर फेंका, जैसे ही आपने पत्थर फेंका उसी समय एक बंदे ने पत्थर को ड्रॉप कर दिया, किया ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप किया, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द फाइंड द फाइंड द पॉइंट वेयर स्टोन विल मीट ईच अदर, मतलब वो पॉइंट बताओ जहां पे स्टोन क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा, अब ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई सर, कहां पे मिलेंगे, हमें क्या पता। देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं, देखो आपके साथ एनसीईआरटी भी ना हो, थोड़ा सा अपर लेवल पे जाओ तो आपको मिलेगा ये। मैंने बोला कि ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मैंने मान लिया इस पॉइंट पी पे ये मिल रहे हैं। अच्छा, तो टोटल हाइट अगर मैं बोलूं बिल्डिंग की कितनी है, एच है। अब लेवल मैं ग्राउंड से ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं, ग्राउंड से, ये ऊपर वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एच है। अच्छा सर, ये पॉइंट किस पे, पी पे मिल रहे हैं, जिसकी हाइट ऊपर से कितनी है, एक्स, ऊपर से कितनी है, एक्स। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट है एच, ये है एक्स, तो ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स। क्लियर हुई बात, क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर हुई। अब देखो, पहले अगर मैं बात करूं कि ये x टाइम तक ये x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो उस समय इस ये कितना x की वैल्यू होगी कितनी, तो एक बात बताओ। अब मैं इसे स्टोन ए मान लू, इसे स्टोन बी मान लू, तो फॉर स्टोन बी सॉल्यूशन देखो, फॉर स्टोन बी। अब स्टोन बी के लिए अगर ध्यान से देखो, स्टोन बी के लिए अगर ध्यान से देखो, तो स्टोन बी है जो ड्रॉप किया जा रहा है। अब यह बताओ, जब ड्रॉप किया गया है, जब ड्रॉप करा जाता है कोई चीज, चुपचाप छोड़ी जाती है किसी भी चीज को, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हो बेटा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हो, जीरो। जब भी किसी ड्रॉप मतलब स्टोन को ड्रॉप किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी लेवल होगा जीरो। तो उस समय एच एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे। क्यों सर, क्योंकि बेटा ड्रॉप कर रहे हो तो एक्स डिस्टेंस तक ये कितना चला, ये तो हमें देखना है ना, कितना चला। अच्छा, एक्स बराबर देखो, तो एक्स यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ये टर्म जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया सर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, टाइम भी ले लो ना, टाइम ये यहां से टाइम ले रहा है टी, और ये यहां से टाइम ले रहा है टी, ये भी दोनों टाइम क्या है, सेम है। दोनों टाइम क्या है, सेम है। ये चीज कॉमन है, मैं सॉरी देना भूल गया स्टार्टिंग में, टाइम दोनों क्या है, सेम है। मतलब जिस समय पे आपने फेंका होगा उसी समय इसने फेंका, तो जो भी हाइट पे मिलेंगे वो दोनों टाइम क्या होंगे, सेम। दोनों टाइम क्या होंगे, सेम। अच्छा, अब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर हम बात करें, चलो आगे, दोनों टाइम क्या लिया है, सेम हमने। तो अब देखो सेकंड के लिए देखते, फॉर स्टोन ए। अब स्टोन ए कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, यहां से पी पॉइंट तक, एच माइनस एक्स सर, एच माइनस एक्स इक्वल टू, अब इसके पास तो इनिशियल वेलोसिटी है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर जा रहा है ना, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर। कहां जा रहा है, ऊपर। ऊपर जा रहा है तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एच माइनस एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा सर, अब दो इक्वेशन है, बोल दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एक्स इधर है, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्स है, और इधर एच माइनस एक्स है, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स। इधर देखो हाफ जी टी स्क्वायर इधर है, और इसमें क्या है, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो एच बराबर कितना आ गया, यू टी। अब यहां से आप एच निकाल सकते हो, अगर आपको यू दिया हो, टी दिया हो, तो एच निकल जाएगा, जैसे ही एच निकलेगा एक्स निकल जाएगा। अच्छा, एच बराबर ये निकला, एच बराबर ये निकला। मान लो टाइम नहीं पता होता, एच दिया होता, यू दिया होता, टाइम नहीं पता होता, तो टी बराबर यहां से
टी बराबर आप क्या निकाल लेते हैं एच बाई यू और पुट कर देते हैं किसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती, इसी तरीके आपको दोनों वैल्यू मिल जाती। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो, ये केस की तरह था, इसे लिख लेना और न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करना। जब भी ये क्वेश्चन आए आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, याद रखना अभी हम जो कर रहे हैं लास्ट में एक सीरीज में लेके आऊंगा जिसमें थोड़ा सा 2 घंटे या हो सकता है 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, जिसमें मैं केवल और केवल इक्वेशन मोशन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, अच्छे से अच्छे 7-8 न्यूमेरिकल जो होंगे, जो टफ से टफ, वो मैं आपको करा के दे दूंगा। अभी केवल हम एनसीईआरटी बेस और नॉर्मल थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ रहे हैं, जिससे आप जो पढ़ रहे हो धीरे धीरे जो समझ रहे हो उसमें आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो लास्ट तक आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे, बेटर हो जाओगे, तो एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सारे कराऊंगा, जो स्कूल लेवल से थोड़े अपर होंगे। 7-8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन आपको दूंगा, सॉल्व करना। नहीं आए कमेंट में जरूर बताना मुझे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या ले बेटा? थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा, क्या है ही नहीं, टफ बचा ही नहीं 9th में कुछ। चलो, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन देख रहा है पीछे, पढ़ते जाओ। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड एंड देन कंटिन्यू टू move with a velocity acquired for next 5 seconds. Find the total distance covered by the object in 10 seconds. अब बताओ यहां से फटाफट, अभी भी क्वेश्चन सामने है, फटाफट डाटा लिखो जो मैं बोल रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा तो क्या होगा बेटा? u बराबर 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, ए की वैल्यू दे दी, for 5 seconds, then continue move with velocity acquired, for next 5 seconds, find the total distance covered by the object in 10 seconds. अच्छा जी, अब देखो यहां पे क्या बोला है, देखो गिवन डाटा, गिवन करे तो क्या दिया है? एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है बेटा, तो u बराबर 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u बराबर 0। अच्छा, कितना बोला? इसने स्पीड एक्वायर करी जिसमें एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना लिया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कितने टाइम तक लिया? t बराबर 5 सेकंड तक। अच्छा, अब 5 सेकंड अचीव करने के बाद देखो ध्यान से, ये ट्रैक बना रहा हूं ए से बी। अब देखो यहां सी पॉइंट है यहां कार थी, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हुई, अभी 0 पे था, चलना स्टार्ट करा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन आया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। चलते 5 सेकंड पे ये जो भी वेलोसिटी यहाँ पे अचीव किया होगा उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू चल के गया होगा कहां तक? अगले 5 सेकंड, मतलब यहां तक चला 5 सेकंड, यहां तक आया 5 सेकंड। तो मुझे बताना ये टोटल डिस्टेंस s की वैल्यू होगी कितनी होगी? 5 सेकंड तक पहले इसने एक स्पीड अचीव करी जिसमें टाइम लिया 5 सेकंड, एक्सेलरेशन थी कितनी थी बेटा? एक्सेलरेशन a 2.5 थी, एक्सेलरेशन कितनी थी? 2.5। अब यहाँ पे जब इसने 5 मीटर पर जो भी स्पीड इसने अचीव करी v की, और उसी स्पीड से चलता हुआ कितने नेक्स्ट 5 सेकंड तक चला है, तो बता दो टोटल 10 सेकंड में इसने स्पीड कितनी ट्रेवल करी, सॉरी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। चलो भाई पहले ये बताओ मुझे u 0 है सर, a दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, t दिया 5 सेकंड। पहले हमें ये तो पता चल रहा है कि वो c पॉइंट पे पहुंचने पे स्पीड कितनी अचीव किया, तभी तो मैथ्स निकालेंगे। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v बराबर u प्लस at। अच्छा सर, v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू कितनी दी है? 0, a की वैल्यू कितनी है? 2 और टाइम t, तो v बराबर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 5 सेकंड बाद ये कितनी स्पीड अचीव कर लेगा? 10 मीटर। अब बोला क्या है? इसी 10 मीटर पर सेकंड से वो 5 सेकंड तक क्या करेगा?
स्मूथली कांस्टेंट चलता जा रहा है, मतलब स्मूथली कांस्टेंट चलता जा रहा है। तो पहले इस 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इस 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तब अगले 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल के हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड। देखो v मिल गया, u मिल गया, a मिल गया, s निकाल लेते हैं। यहीं से पहले 5 सेकंड के लिए निकाल रहा हूं, a से c के लिए निकाल रहा हूं, फॉर a टू c के लिए निकाल रहा हूं। किसके लिए, a टू c। a से c के लिए निकाल रहे हैं अपन। तो देखो इस डिस्टेंस निकालना, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा u कितना है, 0, तो ये टर्म 0, हाफ a की वैल्यू कितना है बेटा 2, t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5। अच्छा यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना आया 25 मीटर, कितना आया 25 मीटर। मतलब 25 मीटर बाद, 25 मीटर बाद इसने कितनी अचीव करी होगी स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी अचीव करी होगी, 10 मीटर। अब इस 10 मीटर पर सेकेंड से ये अगले 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस चल रहा है। तो एक बात बताओ, जब आपका कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, जब वेलोसिटी चेंज ना हो और एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0, तो इन बिटवीन सी टू बी के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्यों 0 है सर, क्योंकि v क्या है बेटा, कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन में। नहीं देखा क्वेश्चन तो फिर से देखो, बैक करो और देखो। v बराबर जी, v क्या है कांस्टेंट, तो a बराबर 0। जब ऐसी कंडीशन होती तो मैंने क्या बताया था कि v अगर कांस्टेंट बोला, a 0 आ गया, तो जब डिस्टेंस निकालने की बात करेगा तब इक्वेशन ऑफ मोशन भूल जाना। जब a बराबर 0 हो तब डिस्टेंस निकालने की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन को भूल जाओ, डायरेक्ट आ जाओ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या निकालना है, हमें पता है वी नो दैट v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा अभी सीधे सीधे चले जा रही है, वापस कहीं नहीं आ रही, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, चाहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाओ चाहे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ, दोनों एक ही बात है। इस कंडीशन में जब तक बॉडी टर्न ना हो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, नहीं पता सर, हमें नहीं पता। अगर मैं इसे S1 बोल दूं तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, S2 बोल सकता हूँ। टाइम कितना दिया, 5 सेकंड के लिए निकालना है, v कितना अचीव कर चुका 10 की, तो S2 कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 बराबर 50 मीटर। ये आ गया S2 की वैल्यू। अच्छा अब टोटल वैल्यू निकालनी, 10 सेकंड में कितना चला, तो टोटल वैल्यू के लिए क्या कर दोगे, टोटल एस टी क्या कर दो, S1 प्लस S2, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 50, कितना हो जाएगा 75 मीटर ANS। आई बात समझ में, क्या ये क्लियर हुआ, देख लो ध्यान से, क्या कहीं पे गड़बड़ी है, नहीं। अब सर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों नहीं लगाया आपने। देखो जब भी बॉडी एक कंटिन्यूअस कंडीशन से चल रही है और वो अपने डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड बराबर वेलोसिटी हो जाती है। आई बात समझ में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट निकालो चाहे डिस्टेंस निकालो, बात एक ही होती है। अगर बॉडी टर्न होती तो आप फिर ध्यान देते क्वेश्चन पे कि पूछा क्या है आपसे। आई बात समझ में, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपके बोर्ड पे आपको दे के जा रहा हूं, उन्हें अच्छे से देखिए, अच्छे से सॉल्व करिए और खुश रहिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।